शांति। आज सुनते हैं 22 अक्टूबर 2023 के बाबा की अव्यक्त महावाक्य डिवाइस कोर्स की मुरली है 16 फरवरी 96 की। मुरली का सार है डायमंड जुबली वर्ष में विशेष अटेंशन देके समय संकल्प के खजाने को सफल करो। डायमंड जुबली वर्ष में विशेष अटेंशन देके समय संकल्प के खजाने को जमा करो। आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाप बच्चों को 3 बधाइयाँ दे रहे हैं। एक शिव जयंती की, दूसरा डायमंड जुबली की, तीसरा वर्तमान समय उमंग उत्साह से सेवा करने की बधाई। तो तीनों बधाइयाँ चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दे रहे हैं। सबके दिल के उमंग उत्साह के सेवा समाचार बाप दादा के पास पहुंचते रहते हैं। यह अलौकिक जयंती सारे कल्प में नहीं होती, क्योंकि सारे कल्प में चाहे देव आत्मा, चाहे महात्मा, चाहे साधारण आत्मा, लेकिन आत्माएं आत्मा की जयंती मनाती हैं। और इस संगम पर आप श्रेष्ठ आत्माएं किसकी जयंती मनाने आए हो? परम आत्मा की। और परमात्मा आप बच्चों की जयंती मनाते हैं। तो कितने पदम 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 गुना भाग्यवान हो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, और आज साकार रूप में मना रही हो। तो बाबा चारों ओर की सेवाधारी डायमंड की माला को देख रहे हैं। आप सभी माला में हो ना? बाप के गले में डायमंड बन चमकने वाले माला के दाने हो या कोई और है? आप भी हो ना? और तो नहीं है। लोग कहते हैं 108 की माला, लेकिन बाप दादा के गले में आप सब डायमंड्स की कितनी लंबी माला है। 108 तो आप नीचे बैठे हुए ही हो जाओगे। पीछे वाले भी तो है ना, पहले पीछे वाले। त्याग का प्रत्यक्ष फल देख बाप दादा पहले पीछे वालों को ज़्यादा मुबारक देते हैं, उससे ज़्यादा नीचे वालों को बाप दादा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं। सबसे पहली विशेषता फोटो में कोई की लिस्ट में तो हो ना। विशेषता ये है, बड़े बड़े महान तपस्वी 16,108 जगत गुरु, चाहे शास्त्रवादी महान आत्माएं, चाहे महामंडलेश्वर, लेकिन उन्होंने बाप को नहीं जाना। बाप के सभी बच्चों ने बाप को जान लिया। दिल से मेरा बाबा कहा, मेरा कहकर अधिकारी तो बन गए। इसको क्या कहेंगे? जिसने परख लिया, पहचान लिया। परखने की शक्ति, बुद्धि की विशेषता। तो आप सब श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। आज शिवरात्रि है। शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन अभी आपके लिए क्या है? आपके लिए तो रात्रि नहीं, अमृत वेला है। अभी तो रात्रि से निकल गए। अमृत वेला सदा वरदान लेने का समय। आपको रोज वरदान मिलता है। ऐसा वरदानी स्वरूप अपना देखते हो। वरदान माया भुला तो नहीं देती, कभी कभी आती है। माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी। माया का काम है आना, और आपका काम है दूर से भगाना। लेकिन कई बच्चे माया को भी चाय पानी पिलाने लग जाते हैं। कौन सा चाय पानी? पता है ना, क्या करो, कैसे करो। अभी तो पुरुषार्थी हूँ, अभी तो कोई संपूर्ण नहीं बना, आखिर में बन ही जाएंगे। ये संकल्प चाय पानी है। वो देखती है चाय पानी मिल रहा है तो वो भी बैठ जाती है। इसलिए माया की खातिरी नहीं करना। माया से तंग होकर फिर बाबा को कहते हो, बाबा इसको भगाओ। आने आप देते और भगाए बाबा। ऐसा क्यों? माया बार बार क्यों आती है? क्योंकि हर समय हर कर्म करते हुए त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट नहीं होते। त्रिकालदर्शी अर्थात पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानने वाले। त्रिकालदर्शी होने के कारण पहले से जान जाते हैं ये बात तो आनी है, होनी है, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों द्वारा, चाहे माया द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा। सब तरह से परिस्थितियां आएंगी।
लेकिन स्वस्थिति शक्तिशाली, उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं। तो बाबा डायमंड जुबली में विशेष एक होमवर्क दे रही हैं। 2 खजानों पर अटेंशन रखना, एक समय, दूसरा संकल्प, क्योंकि सतयुग में ये दोनों बैंक नहीं होगी। अभी जमा करने की बैंक मिली है, क्योंकि बाबा ने देखा कि बच्चे देही अभिमानी बनने की बजाय देह अभिमान में आ जाते, जिस कर की जमा का खाता कम हो जाता है। किसी को दुख नहीं दिया, किसी का गवाया नहीं, लेकिन जमा कितना किया ये भी चेक करना है। जब तक जमा का खाता जमा नहीं होगा तब तक आगे भी बढ़ नहीं सकेंगे। वरदान दिया, हर बात में कल्याण समझकर अचल अडोल महावीर बनने वाले त्रिकालदर्शी भव। कोई भी बात एक काल की दृष्टि से ना देखो, त्रिकालदर्शी होके देखो। क्यों क्या की बजाय सदा संकल्प रहे, जो हो रहा है उसमें कल्याण है। जो बाबा कही वो करते चलो, फिर बाबा जाने, बाबा का काम जाने। जैसे बाबा चलाए वैसे चलो, उसी में कल्याण भरा हुआ है। इस निश्चय से कभी डगमग नहीं होंगे। संकल्प स्वप्न में भी व्यर्थ संकल्प ना आए, तब कहेंगे अचल अडोल महावीर। स्लोगन है, तपस्वी वो जो श्रीमत के इशारे पर मान सेकंड में न्यारा और प्यारा बन जाए। तपस्वी वो जो श्रीमत के इशारे पर मान सेकंड में न्यारा और प्यारा बन जाए। ओम शांति।